अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। माँ जी, दाल क्यों बिन रही हैं? मैंने राजमा भिगो दिए थे उनके लिए। कोई बात नहीं बहू, कल के लिए काम आ जाएगा। लीची तो मुझे नहीं पकड़ पाएगा। तुलसी मार खाएगी। बैठ तुलसी। लीची तुलसी, तू बात नहीं मानेगी हमारी। हाँ तो मुझे नहीं पकड़ पाएगा। तुलसी बहुत मार खाएगी। बैठ बैठ इधर। क्या कितनी बदमाशी कर रहा है? अपनी बुआ की तरह बिगड़ रहा है। अरे इस उम्र में तो लड़के भी सुधर जाते हैं, पता नहीं इन्हें कब अक्ल आएगी। क्यों माँ जी, इस उम्र में इनको ये सब शोभा देता है? हाँ, ये भाभी हमेशा हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती है? अरे ठीक ही तो कह रही है तेरी भाभी। अब तो छोटी बच्ची नहीं रही है, थोड़ा सलीके से रहना सीख। हम तो सिर्फ खेल रहे थे। अरे अब तू बड़ी हो चुकी है, कब समझेगी तू? अरे छोटे बच्चे खेलते हैं, बड़े नहीं। अरे वो टीवी में जो दिखाते हैं ना, जो क्रिकेट खेलते हैं, वो तो बड़े होते हैं, वो थोड़ी ना बच्चे होते हैं। तो जाओ ना, क्रिकेट टीम में ही शामिल हो जाओ। हाँ तो मुझे भी बैट लाके दो, और वो हाथ में ऐसे बड़े बड़े जो पहनते ना, फिर मैं भी ऐसे क्रिकेट खेलूंगी। आहा, पैसे कोई झाड़ में नहीं उगते हैं जो कि तुम्हें ये ला के दें, वो ला के दें। पहले एक अच्छी लड़की बन जाओ, उसके बाद खिलाड़ी बनना। अरे तुलसी की अम्मा, हाय राम, यहाँ बैठी है आकर। अरे ये तुलसी के चलते ना हम तो गांव में रह ही नहीं सकते, मुश्किल हो गया हमारा गांव में रहना। क्या हुआ बुधनी? हमारे खेत से पूरे अमरूद चुरा कर आई है ये। जो दाम हम बोले हैं ना, हाँ। वही दाम बाजार में बोलना। हाँ, हाँ, एक को पैसा कम नहीं करना। नहीं, बिल्कुल हाँ? नहीं, और हाँ। उधारी तो ना। हाँ। हाँ? बोलना रोकना चाहिए हमको। ठीक हाँ, है, ठीक है, ठीक है। हे भगवान, ये टोकरा तो अमरूदों से भरा हुआ था, रख के गए थे हम यहाँ पर। ये अमरूद इतने कम कैसे हो गए? भाभी आप ये 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ। जो भी लेके गया है ना, ज्यादा दूर लेके नहीं गया होगा। अरे लेकिन कौन ले गया? कौन मुआ मेरा अमरूद ले गया? अरे देखते हैं ना, 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट। हे भगवान, पूरे 12 किलो थे। बारह किलो अमरूद थे, कहाँ चले गए? कौन तुलसी, आज तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। बहुत नौटंकी हो गई तुम्हारी, बहुत शरारत हो गई थी। आज तो हम इन लोग का छोड़ेंगे। अरे आज तो तुम्हें, अरे तो तुलसी है, उसका बच्चा पकड़। हमारे खेत से पूरे अमरूद चुरा कर आई है ये। हाँ? बुधनी का कि कितना झूठ बोल रहे हो? अम्मा हमने सिर्फ आधी टोकरी अमरूद चुराए थे, है ना लीची? हाँ, आधी तो टोकरी भरी हुई थी। क्यों गया था अमरूद चुराने? माँ छोड़ो ना, आगे से नहीं करूँगा। माँ छोड़ो। आधी टोकरी अमरूद के पैसे चाहिए हमें आज ही, बस। अरे बुधनी का कि उसमें से आधे अमरूद तो रास्ते में गिर गए और बाकी के सारे कच्चे थे। पूछ लो लीची से, है ना? लेकिन बुआ, मेरा वाला एक मीठा था। मेरा भी एक मीठा था, बाकी के सारे कच्चे थे। आज तो ना अमरूद के पैसे वसूल के ही जाऊंगी मैं। तुलसी, ओ तुलसी, बाबूजी देखिए ना, ये सारे हमें डांट रहे हैं। क्यों शैतानी करती है बेटा? अभी अभी मास्टर जी मिले थे, क्या हंगामा किया है तूने स्कूल में? हे राम, स्कूल में भी हंगामा करके आई है। देखो, बुआ ने एक लड़के के कंधे पे सांप डाल दिया था।
तुलसी बाबूजी प्लास्टिक का सांप था। तू क्यों ये सब करती है? बस आप लोग हमारा हिसाब कर दीजिए। अब तुम्हारा क्या हो गया बुद्धि? हमारा सब अमरूद लेके भागे ये लोग। हमें तो आधा टोकरी अमरूद का दाम चाहिए बस। हाँ, गलतियां वो करे और हम भुगते। अरे बुद्धनी, फसल कट जाने दो, अनाज लेकर चले जाना। न जाने किस घर में ब्याह कर जाएगी ये लड़की। अरे लीची मुंह देख, कौवा फिर से आ गया। रुक, अभी अभी उसे उड़ाती हूँ। तू है ईंट चोर। मालिक, मवेशी जहाँ खड़ा होते हैं वहाँ कीचड़ हो जाता है मालिक। बस नीचे बिठाने के लिए 10-12 ईंट ले गए थे मालिक। हम चोर नहीं है मालिक। झूठ झूठ बोल रहा है तू। सिर्फ 10-12? जी मालिक। एक 1000 से ज्यादा ईंट लाए मैं अपने भट्टा से। पर मालिक, मैंने तो 10-12 ही लाए थे मालिक। कितने दिन से चोरी कर रहा है? मालिक परसों ही गए थे मालिक। सही कह रहे हैं। सच बता, सच बता, कितने दिन से चोरी कर रहा है? तो 4 महीने साहब, 4 महीने। कितना ईंट चुराया होगा? 1000 मालिक, 1000। मालिक हमको माफ कर दिया मालिक, हमसे गलती हो गई मालिक। देख, हम धनवान ही नहीं, हम दयावान भी। हमरे भट्टे पे जा, वह काम कर। जिस दिन 1000 ईंट पूरी होंगी तब समझना बेटा कि तू छूट गया। इसको भट्टे पे ले जा और इससे काम करवा। हाँ? क्या हो रहा है माँ? अरे देखो ना बेटा, ये विनय तब से हमरे पीछे पड़ा हुआ है। बोलता है तुम्हारी तस्वीर बनानी है, ऐसे ही बैठे रहो, इसीलिए ऐसे बैठे हुए हैं। अभी पूरी तस्वीर बनी कहाँ? ये तस्वीरें बनाते रहोगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? अब कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारा परिवार होगा, खर्चा वर्चा पैसे की जरूरत होगी कि नहीं? ऐसे काहे कह रहे हो बेटा? तुम्हारे जैसा बड़ा भाई है, अच्छा कमा रहे हो तुम, पूरा परिवार को साथ लेके चल रहे हो, और वैसे भी फिर अपना विनय तो लाडला है ही घर का। बात लाख के और काम खाक के। अब बड़े भैया ने तो पढ़ाया लिखाया, वैसे अगर कागज पे तोता मैना ही बनाना था तो फिर पढ़ाई पे खर्च क्यों करवाया? अरे भाभी, इसे आर्ट कहते हैं, आर्ट। बड़ी किस्मत से आर्टिस्ट बनते हैं। हाँ हाँ, तो वो दुकान का बोर्ड पेंट करने वाला ना, उसे भी आर्टिस्ट ही बोलते हैं। भाभी, आप नहीं समझोगी। जिस दिन मेरी पेंटिंग किसी बड़ी आर्ट गैलरी में लगेगी ना, उस दिन एक एक पेंटिंग के लाखों रुपए मिलेंगे मुझे। ठीक है, तो कह रहा है हमारा विनय, गुणी है तो है। कहा कि तुम क्या कहते हो? तो गुणी महाराज के तोता मैना पर बच्चे मूंगफली ही खाते हैं। भाभी, आप जिंदगी को पैसे में क्यों तोलती हैं? बहुत से पैसे वालों को भी जीना नहीं आता।
हाँ हाँ, बिना मेहनत की रोटी मिल जाती है ना। 4 पैसे मिल जाते तो। मंगला, क्या बकवास कर रही हो? विनय मेरा भाई है और हमारे पैसे पर उसका पूरा हक है। हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया? मैं तो इसकी बातों का जवाब दे रही हूँ। बात लाख के और काम खाक के। भाभी मुझसे दिन में एक बार झगड़ ना लेना, बहस ना कर ले, तब तुम लोग खाना कैसे पचेगा? तुम दोनों को अदालत में होना चाहिए वकील। दोनों एक दूसरे से बहस करते रहो। पैसे भी कमाओगे। माँ आप ऐसी बैठो, मैं अभी आया। देखो हाकिम, तुम्हारे बाबूजी किसान रहे, लेकिन तुम अपना मेहनत और समझदारी से अपना व्यापार को बढ़ा लिए, अपना साख बढ़ाए। कहना का चाह रही हो माँ? देखो बेटा, तुम अपने दोनों छोटे भाइयों का इतना ख्याल रखते हो। मंझला अजीत का भी किताब गाइड का बिजनेस अच्छा चल रहा है और उसकी बीवी भी समझदार है, उसकी हमको कोनो चिंता नहीं है। लेकिन अपना विनय बच्चा है अभी, हम चाहते हैं उसका ब्याह हो जाए, कोई समझदार लड़की आ जाए तो घर को संभाल ले। अरे तो पर उसके रिश्ते तो आ रहे हैं ना। आ तो रहे हैं, लेकिन विनय के लिए हम चाहते हैं भोली भाली लड़की आ जाए तो उसका जीवन संवर जाए। अम्मा जैसी तुम चाहती हो ऐसी भोली भाली लड़की मिलेगी कहाँ? अच्छा बाबा, मैं यही हूँ, तुम लोग जल्दी से जाके छुप जाओ। जाओ। गए क्या तुम लोग? नहीं दीदी, 1 मिनट। खगनू, क्या कर रहा है? दीदी, आपको कैसे पता कि मैं घाटा लगा रहा हूँ? इसका मतलब आप तो देख रही हो। अच्छा अच्छा, मैं अब नहीं देखूंगी। तुम लोग जल्दी से जाके छुप जाओ। जाओ। अरे गए क्या तुम लोग? अभी नहीं दीदी। अरे नैना बिटिया, ये लो, हम तुम्हारे लिए खीर लाए हैं ठंडा करके, जल्दी खा लो। अरे हमारी नैना बिटिया तो खुद ही इतनी सुंदर है, फिर आईना में काहे को निहार रही हो? देखो ना माँ, मैं कितनी सांवली हो गई हूँ। अरे सांवली हो हमारी दुश्मन की बेटी, हमारी बेटी की तरह गोरी तो पूरे जिला में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हाँ लेकिन देखो ना। अरे बेटा कुछ नहीं हुआ है, रात रात भर जाग जाग के पढ़ती है ना, इसलिए थकान की वजह से हो गया ये सब। अरे थकान ना हो इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि फल और जूस हमारी बेटी को खाते पीते रहना चाहिए। नहीं पापा, मुझे नहीं पीना ये जूस वूस। अरे बेटा ऐसा नहीं कहते, जितने भी बच्चे कलेक्टर की पढ़ाई करते हैं ना वो फल तो खाते ही हैं, साथ में दूध और जूस भी पीते रहते हैं। बस एक बार कलेक्टर बन जाओ फिर जो मर्जी आए वो खाना। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे समझिए कि हमारी बिटिया रानी कलेक्टर बन गई। अरे इसका चेहरा तो देखिए, इसके हाव भाव, किसी अफसर से कम थोड़ी ना दिखती है हमारी बिटिया। एक बार कलेक्टर बन जाए फिर देखना, जिले के जितने वीआईपी है ना सबको अपने दरवाजे पे बुलाऊंगा दावत के लिए। हाय कितना अच्छा लगेगा ना जब हमारी बिटिया लाल बत्ती वाली गाड़ी से उतरेगी, है ना? कलेक्टर की पढ़ाई के लिए ना बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। अच्छा, जैसे कि मैंने आज बहुत कुछ पढ़ा। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है और सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अच्छा नैना, तुम्हें सब पता है? अरे तू यहाँ क्या कर रही है? चल चल जा अपने घर जा। अरे काकी धीरे बोलिए, हम लोग छुपा छुपी खेल रहे। वो गोलू और खगनू मुझे ढूंढ लेंगे। अच्छा नैना, तुम्हें अगर सब पता है तो ये बताओ, सबसे ज्यादा अमरूद किसके पेड़ पे है? हाँ, मुरली काका के या बुधनी काकी के? अरे ये कहाँ नाम से ना पूछ रही है? कई कलेक्टर की परीक्षा में आने वाला है। अरे घोड़ी भर की हो गई है, जरा सीख कुछ अपनी बहन से। सारा दिन घूम करके बच्चों के साथ अमरूद और मूली चुराती रहती है। हे भगवान, आपके तो भैया के नसीब ही फूटे जो ऐसी बेटी जन्मी है। घर के इज्जत का रोज तार तार होता है इस लड़की की वजह से। इतनी बड़ी हो गई लेकिन कुछ सलीका नहीं आया अब तक। काकी तुम कितना बोलती हो, बक 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 करती रहती हो, चुप नहीं रह सकती। अरे
बेशरम, लाज शर्म तो है नहीं। अरे जरा सीख हमरी नैना से, देख कैसे पढ़ाई में लगी रहती है। कल को हमरी नैना कलेक्टर बन जाएगी तो इसकी लाल बत्ती वाली गाड़ी के आगे पीछे 4-5 गाड़ियां दौड़ेगी। हाँ सच्ची है ना? मुझे भी घुमाना ना अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में थोड़ी देर के लिए। चल चल, गाड़ी में बैठेगी। शक्ल देखी तूने अपनी? अरे हमारी बेटी के लिए कम से कम सेब तो काट के दो। हाँ, हाँ। हैं? अरे मैं अभी इसकी चोटी खींच के रहने दीजिए, जाने दीजिए उसको। छोड़िए पापा, उसे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पागल है। अरे पहले तो हुड़दंग मचाती थी, अब तो चोरी करना भी सीख गई है। अरे हमें तो लगता है कि ये एक ना एक दिन लड़की जगहसाई करके रहेगी। भूखी थी बेचारी और शायद बीमार भी। पंचायत में खबर कर दी गई है, वो इसके अंतिम संस्कार के लिए लेके जाएंगे। बिटिया कुछ दे दो ना। अरे हम क्यों दे? हम तुम्हारे लिए थोड़ी ना चुराए हैं। हमारा बच्चा भूखिया है 3 दिन से, कुछ तो दे दो ना। तबीयत ठीक नहीं है, चलना ही नहीं जाता है। अच्छा ठीक है, हम पहले हमारे अमरूद का हिसाब कर ले, अगर फिर बचेंगे तो तुम्हें देंगे, ठीक है? जिंदगी का तो कोनो भरोसा नहीं है। कंचन, कंचन, पानी लाना जरा। क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो गई? अरे ये बीमे का काम ही लेट लतीफ वाला है, जब भी क्लाइंट का फोन आ जाए उसी समय जाना पड़ता है। हाँ ये लो, ये तुम्हारा सामान है, पकड़ो। लेकिन ये तो छोटा है। अरे भाई यही था उसके पास। माँ कहाँ है? अंदर है पूजा के कमरे में, उनके लिए भी कुछ लाए हो? अरे बेटा आ गया तू? हाँ माँ, ये लो आपका ठंडा तेल। बहू को दे दे। अच्छा वो तुलसी और लीची कहाँ है? ये लो उनके लिए जरा ये चॉकलेट लाया था। ये क्या है? लीची और तुलसी क्या उम्र में बराबर है, जो कि अब तुलसी के लिए भी टॉफियां लेके आते हो? अरे भाई मालूम है, लेकिन अगर उसके लिए नहीं लाता तो वो लीची से झगड़ती, तो जानती हो। तो इस डर से उसको जिंदगी भर बच्ची बना के रखोगे? शादी लायक उम्र हो गई है उसकी, और फिर भी वो घर का झुंझुना बन के घूम रही। मैं, गोलू, खकलू हम सब मिलकर ना कल छुपा छुपी खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे ये तुलसी और लीची अभी तक खेल रहे हैं? नहीं नहीं, लीची तो नहीं है, उसको तो मैंने अभी अभी खाना खिला के सुला दिया। अभी तू सो जा। हाँ तो फिर ये किससे बात कर रही है? हो सकता है ये चुपके से उठ के दोबारा चला गया होगा। आज इसको मैं छोड़ दूंगी। क्या है? क्या है कंबल में? कोई भी तो नहीं है भाभी, कोई नहीं है। कौन लेटा है यहाँ? कोई नहीं है। अरे निकालो इसे, मैंने बोला ना, हटाओ। कोई नहीं है भैया, भैया कोई नहीं है। हटाओ। ये कौन है? कारण की बेटी। कारण? अभी वो भिखारन थी ना, उसे खाना नहीं मिला तो वो मर गई, और सबको लगा कि उसकी बेटी भी मर गई, पर माँ वो मरी नहीं थी, ये तो रो रही थी, इसलिए मैं इसे घर लेकर आई। ये क्या है तुलसी? एक मरी हुई भिखारन की देह से तू बच्चा उठा कर लाई? तू पागल हो गई है क्या?
पागल तो हो ही गई है ये, वरना ऐसा काम करती है। कब घर में लेके आई? किसने देखा भी नहीं। आप और माँ जब कमरे में चले गए ना, तभी मैं इसे लेके आई। हे भगवान, ये लड़की कब सुधरेगी? तूने हमें बताया क्यों नहीं? हाँ, कैसे बताती? पिछली बार याद है ना क्या हुआ था, जब नागू काकी मरी थी? क्या हुआ था? माँ से पूछो। मैं नागू काकी के घर से वो छड़ी लेकर आई थी, तो उन्होंने छड़ी पे फेंका थी और मुझे मारा भी था और ठंडे पानी से नहलाया था। इसलिए इस बार हमने किसी को नहीं बताया। मन तो करता है अभी एक थप्पड़ लगाऊं जोर से। कुछ भी हो, लेकिन ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। सही कह रहे हैं। इसे यहाँ क्यों रखेंगे? जाइए गांव के चौपाल पे छोड़ के आइए इसे। भैया ये कहाँ जाएगी? इसकी माँ भी नहीं है। कहीं भी जाए, लेकिन ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। नहीं भैया, ये यहीं रहेगी हमारे साथ। ये बच्ची